नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज बात करेंगे बयान पर रार अयोध्या के बंद द्वार। और अब बात बयान पर रार अयोध्या के बंद द्वार। आज अयोध्या की गलियों में राम नाम की गूंज तो है, लेकिन इस गूंज के बीच एक कड़वाहट भी है। धर्म जो जोड़ने का काम करता है, आज उसी धर्म के व्याख्याता आमने सामने हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, एक ऐसा नाम जो अक्सर अपनी बेबाकी के लिए चर्चा में रहते हैं। आज विवादों के उस भवन में जहां से निकलने का रास्ता संतों के ही गुस्से से होकर गुजरता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई उनकी टिप्पणी ने सिर्फ लखनऊ के गलियारों में हलचल नहीं मचाई, बल्कि अयोध्या के उस संत समाज को भी झकझोर दिया है जो मुख्यमंत्री को एक योगी और गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में देखता है। सवाल यह है कि क्या गेरुआ पहनकर जबान पर लगाम भूल जाना जायज है? क्या धर्म की आड़ में राजनीतिक तीर छोड़ना संतों का काम है? कृष्णानंद फाउंडेशन के मुकुंद माधव त्रिपाठी ने जो मोर्चा खोला है वो कोई मामूली विरोध नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर स्वामी को भ्रामक और झूठा करार दिया है। आरोप है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान न केवल मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करते हैं, बल्कि सनातन परंपरा की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, अब तो उनकी तस्वीरों का हवाला दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन बयानों के तार सियासी दलों से जुड़े हैं। जब धर्म की कुर्सी पर बैठकर कोई व्यक्ति किसी खास राजनीतिक खेमे की भाषा बोलने लगे तो संदेह की सुई घूमना लाजमी है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? अयोध्या जहां हर पत्थर में राम है, जहां हर संत का अपना एक तप है, वहां से एक स्वर उठा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये शब्द छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा है। एक सन्यासी के लिए उसकी तीर्थ नगरी के द्वार बंद हो जाना, उससे बड़ा तिरस्कार क्या हो सकता है? संत समाज का तर्क साफ है। अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में आकर मर्यादा ही भूल जाएंगे तो यहाँ आपका स्वागत कैसे होगा? जिस उत्तर प्रदेश ने राम मंदिर का सपना साकार होते देखा, उसी प्रदेश के मुखिया पर ऐसे हमले क्यों? क्या ये हमला व्यक्तिगत है या इसके पीछे वो ताकतें हैं जिन्हें अयोध्या का भव्य स्वरूप कभी पचा नहीं सका? चलिए एक पल के लिए राजनीति को अलग रखते हैं, बात करते हैं परंपरा की। सन्यासी का धर्म होता है लोक कल्याण, लेकिन क्या बयानों से समाज में फूट डालना लोक कल्याण है? मुकुंद माधव त्रिपाठी ने जो तस्वीरें सार्वजनिक करने की बात कही है, अगर उनमें सच्चाई है तो ये सनातन के लिए सबसे दुखद दिन होगा। स्वामी के समर्थकों का कहना है कि ये उनकी अभिव्यक्ति है, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी किसी को नीचा दिखाने का अधिकार देती है, विशेषकर तब जब सामने वाला व्यक्ति भी उसी धर्म की परंपरा का हिस्सा हो? ये संत बनाम संत की जो जंग शुरू हुई है, इसका फायदा किसे होगा? निश्चित रूप से धर्म को तो नहीं। कृष्णानंद फाउंडेशन की ये नाराजगी अब एक जन आंदोलन का रूप ले सकती है। आने वाले दिनों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अयोध्या दौरा क्या एक नई झड़प की पटकथा लिखेगा, या फिर स्वामी अपने बयानों पर खेद जताकर इस विवाद को विराम देंगे? सियासत के शतरंज पर धर्म के मोहरे जब भी चलते हैं, नुकसान हमेशा आस्था का होता है। रामनगरी अयोध्या में मुक्तानंद पे बयान पे हमेशा साधु संतों की टिप्पणी रही है, रोष व्याप्त है। अभी जो है हमारे पास अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं क्या है, क्योंकि एक बार जो है मुक्तानंद आ रहे तो उनको आपत्ति भी दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या में कहना हो रोष व्याप्त है। क्या कहेंगे आप जो मुक्तानंद पे? जी, अब मुक्तेश्वरानंद जो है वो टूल किट है समाजवादी पार्टी का, फंडिंग लिए हुए हैं और फंडिंग लेकर वो अनाप शनाप रोज अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। कभी कह देते हैं कि फैज खान के द्वारा जो है मिट्टी डाली गई है, उस मंदिर में जाने का क्या मतलब है। कभी राम भद्राचार्य जी के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं कि वो रामानंद संप्रदाय के हैं और मठा नाम अनुशासन पद्धति के अनुसार वो जगत गुरु बनने लायक नहीं है। अब पूछना चाहता हूँ मुक्तेश्वरानंद जी से कि मुंह का जो है दर्द है तो उस दर्द के लिए पेंजान टेबलेट खा लें। झूठे पत्रकार वार्ता कर करके और लाइम लाइव बनने के लिए आप अनर्गल प्रलाप ना करें। मठा नाम अनुशासन पद्धति जो लिखी गई है वो शंकराचार्य संप्रदाय के लिए आदि शंकराचार्य भगवान के द्वारा लिखी गई है। अब जब प्रेस आपसे पूछता है और किसी मैटर पे जब आप फंस जाते हो, तब आप कह देते हो कि वो रामानंदाचार्य संप्रदाय के हैं और मैं शंकराचार्य संप्रदाय का हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको हर जगह लेना देना होता है। जहां पर आप अपने को अच्छे से बोल पाते हो, जहां से आप अनर्गल प्रलाप कर पाते हो, वहां से आप वो जो है उस मुद्दे को ले लेते हो, नहीं तो फिर आप कतराने लगते हो। उन्होंने उन्होंने राम मंदिर को लेकर के तमाम टिप्पणी की थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर भी टिप्पणी इन्होंने किया था ना। देखिए, आज से नहीं कर रहे हैं, इनके गुरु और ये हमेशा टिप्पणी करते रहे। जब राम मंदिर बनने लगा
तब ये कहे कि ये नागर शैली में बन रहा है, हम इसको विश्व के मानचित्र पे सबसे अच्छा अंकोर वाट की तर्ज पे बनाना चाहते हैं। ये इनका कारण यही है, सजनी हमहू राजकुमार। तो क्या ये सनातन विरोधी हैं या फिर कहिए कि क्या नाम सनातन को नहीं चाहते हैं, ऐसा ऐसा क्या इनके इनके दिल में क्या दिमाग? अभिमुक्तेश्वरानंद सनातन विरोधी हैं। अगर सनातन विरोधी ना होते तो आज पूरा देश हिंदुत्व को एक करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा हर सनातनी दे रहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। तो उस जगह पर अभिमुक्तेश्वरानंद सनातन धर्म को दो भागों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, एक रामानंदाचार्य संप्रदाय और दूसरा शंकराचार्य संप्रदाय। और इसी कारणवश जब बार बार आप योगी जी का विरोध करोगे, हिंदुत्व का विरोध करोगे, रामलला के मंदिर का विरोध करोगे, रामलला के मंदिर पर टिप्पणी करोगे, तो इस कारणवश हमने 11 मार्च को प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और यहाँ के एसएसपी साहब को हमने पत्र के द्वारा इनके कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया था। जो इन्हीं के रील के माध्यम से मुझे पता चला, इन्हीं के रील के माध्यम से मुझे पता चला कि प्रशासन ने इनको अनुमति नहीं दी है अयोध्या में। और अगर कभी भी इनके इन प्रकारेण आते हैं तो इनका हम व्यवस्थित, जिस तरह से एक सनातनी विधर्मियों का जो है विरोध करता है, हम इनका विरोध करेंगे और सम्मानित पूर्वक करेंगे। ऐसा सम्मान करेंगे कि इनको 7 बार सोचना पड़ेगा सनातन पर, योगी जी पर टिप्पणी करने का। तो ये देख रहे हैं मुकुल मांडव जी कितना विरोध कर रहे हैं। ये यही नहीं विरोध कर रहे, पूरी अयोध्या विरोध कर रही कि अगर हिंदुत्व की बात आएगी तो पूरी अयोध्या एकजुट के खड़ी होगी, और राम मंदिर पे बात आएगी तो पूरी अयोध्या एकजुट होकर खड़ी होगी। क्यों ना हो, ये 500 वर्षों के बाद भगवान राम कहीं भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। तो सनातन धर्म हमें हमेशा सर पर रहा है और रहेगा। के न्यूज़ से आरपी सिंह, अयोध्या। जी हाँ, तो अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो बयानबाजियां की उसको लेकर संत समाज में आक्रोश नजर आ रहा है। चर्चा आज इस मुद्दे पर करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अयोध्या आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कृष्णानंद फाउंडेशन की तरफ से एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी किसी को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं देती है। सीताराम दास हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वामी प्रकाशानंद गिरी महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष द्विवेदी जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेश श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत स्वामी प्रकाशानंद गिरी महाराज जी से करना चाहूंगी मैं। प्रकाशानंद जी, ये जो बयानबाजियां चल रही है कुंभ मेले के बाद से लगातार हम देख रहे हैं मुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से टीका टिप्पणी की जा रही है, योगी आदित्यनाथ को लगातार टारगेट किया जा रहा है। एक संत होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं कि कोई एक और संत दूसरे संत को इस तरीके की तीखी टिप्पणियां कर रहा है, चाहे उनके हिंदू होने पर सवाल उठाए गए हों, चाहे उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए गए हों, कैसे देख रहे हैं और क्या आप इसका समर्थन करते हैं? अनम्यूट कीजिएगा। जब भी बात आती है तो मैं अनम्यूट है, जब सत्य की बात आती है तो मैं समर्थन करता हूं। तो आज जो विवाद चला, कहां से चला? जब योगी जी की प्रशासन ने, माघ मेला प्रशासन ने चोटियां खींची, बट से मारे, कहा कि आप पर क्यों न प्रतिबंध लगा दिया जाए माघ मेला में आने में, आप शंकराचार्य जी कैसे हैं उसका प्रमाण दीजिए। आज ये कृष्णानंदन फाउंडेशन कहता है कि मैं प्रतिबंध लगा दिया उनको अयोध्या घूमने में। अरे आप राम मंदिर के बारे में जानते क्या हो? राम मंदिर का मुख्य केस करने वाले जो है वो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, और 8 बार पूरे जजमेंट में स्वामी अमृतोक्षरानंद जी का जिक्र आया है। इनको पता भी नहीं होगा जो ये बैठ करके बोल रहे हैं कि केस ये लड़े, पैसा खर्च इन्होंने किया और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे पैसा जुटाए। सत्य यही है, हम लोग जानते हैं घटना को। ये कह रहे हैं कि रोक लगा देंगे। क्यों रोक लगा देंगे? आपका राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि पूरे सनातनियों का है, शंकराचार्य का है, महामंडलेश्वर का है। ये रोक लगा देंगे? ये कौन होते हैं रोक लगाने वाले? हाँ, दुखद बात है कि जहां सनातन एक साथ एकजुट होना चाहिए, सभी संतों को एकजुट होना चाहिए, ये करें बटेंगे तो कटेंगे। तो शंकराचार्य जी बांट रहे हैं कि सरकार बांट रही है? यूजीसी ला करके सरकार ने सबको अलग अलग कर दिया। कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उसमें स्वर्ण आता है कि नहीं? उसमें अग्रवाल समाज आता है कि नहीं? उसमें बनिया आता है कि नहीं? उसमें कास्ट आता है कि नहीं? सरकार को पूछना चाहिए। नारा तो ये देते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं।
शंकराचार्य जी जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। गो हत्या बंद होनी चाहिए। कौन यहाँ पे जो बैठा है जो गो हत्या के समर्थन में है? क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? आज उनको चोटी खींचा गया, उतना किया गया, लेकिन आज तक किसी एक चपरासी पर भी कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और योगी जी संत समाज से आते हैं, माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? अरे जब मुगल का औरंगजेब का शासन था तब भी जो है सो चोटी काटने की बात आती थी तो कहा 6 इंच नीचे गर्दन काट लो, चोटी नहीं कटवाऊंगा। और आज जब हम हिंदू की सरकार कहते हैं, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, वहां संतों के चोटियां खींचे जा रहे हैं, संतों से प्रश्नवाचक। जितने संत और जो ये विरोध कर रहे हैं ना, एक दिन प्रशासन और सरकार सबसे मांगेगा कि आप भी सर्टिफिकेट दीजिए, आप हिंदू हैं कि नहीं है, आप महामंडलेश्वर हैं कि नहीं है, योगी हैं कि नहीं है। ये पूछने वाले कौन होते हैं? सरकार। शंकराचार्य को शंकराचार्य बनाते हैं, महामंडलेश्वर को अखाड़ा बनाता है, जगत गुरु आचार संप्रदाय बनाता है, और सरकार पूछती है कि आप कैसे हैं बताएं। ये जितने लोग कालनेमी कौन होते हैं? जो सरकार के साथ हो, सत्य के साथ नहीं हो। तो ये जो लोग सरकार के साथ आज समर्थन कर रहे हैं, वो लोग सबसे पूछा जाएगा एक दिन कि आप भी दीजिए सर्टिफिकेट। राम भद्राचार्य से भी पूछा जाएगा एक दिन। जितने संतों से उठाए, संत समाज एकजुट होकर के और सरकार का विरोध करना चाहिए। आप पूछने वाले कौन होते हैं मेरे शंकराचार्य जी को कि शंकराचार्य है कि नहीं है? माघ मेले में आप परमिशन देने वाले कौन होते हैं? जब सरकार नहीं थी, संविधान नहीं था, तभी माघ मेला लगता था, और तब संत लोग माघ मेला लगाते थे। तब कहां थे ये? तो सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को, सभी धर्म गुरुओं को एकजुट होकर के शंकराचार्य जी के साथ आज ये लोग जो वीआईपी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये लोग बिना चेकिंग के जाते हैं, और हमारे पुरी वाले शंकराचार्य जी का सामान चेक किया जाता है, अशुद्ध किया जाता है, इसलिए उन्हें फ्लाइट में चढ़ना छोड़ दिया। दुर्भाग्य है कि देश में हिंदू की सरकार कहते हुए हमारे शंकराचार्य जी को ट्रेन से चलना पड़ता है। क्यों? कि फ्लाइट में एक एक सामान का चेक किया जाता है। क्यों नहीं ऐसा कानून बने कि चारों शंकराचार्य जी को वीआईपी व्यवस्था दिया जाए? जो कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री लेते हैं, वह भी हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये सब पर किसी की आवाज नहीं उठती। ये लोग सत्ता के साथ जो है सो बात करते हैं, ये जो फाउंडेशन बना करके। आप दूसरे पर रोक दीजिएगा, मैं आता हूँ, हिम्मत है तो रोक के दिखाइए। ठीक है, मैं वापस आती हूँ प्रकाशानंद जी आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी से जवाब लेंगे। विवेक जी। जी बताइए, नहीं सुना मैंने। विवेक जी जवाब देंगे। विवेक जी। देखिए असीर जी, पूज्यपाद प्रकाशानंद गिरी जी हमारे बीच हैं, और सीताराम दास जी हमारे बीच है। मेरा दोनों के श्री चरणों में नतमस्तक प्रणाम है। मैं किसी संत के सम्मान में कोई अभद्र भाषा नहीं प्रयोग करना चाहता। महामंडलेश्वर जी ने विषय को ले जाकर के फिर वही माघ मेला पहुंचा दी, वहीं से शुरुआत हुआ, जहां से विवाद शुरू हुआ था। बिल्कुल। लेकिन उस विषय में महामंडलेश्वर जी ने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि सरकार ने बकायदा इंस्पेक्टर भेज करके प्रोटोकॉल में उनको स्नान का निमंत्रण दिया था, और निमंत्रण देकर के अधिकारी प्रोटोकॉल में उनको स्नान कराने ले जा रहे थे। विवाद का एक पक्ष तो आप बताते हैं कि साहब बटकू के साथ पुलिस ने ज्यादती की। विवाद शुरू कहां से हुआ ये बताना हमारे पूजनीय महामंडलेश्वर जी विस्मित कर जाते हैं। रही बात वर्तमान की जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं पूजनीय, कि अयोध्या में अभिमन्युश्वरानंद जी के प्रवेश में जिस तरह से लोगों को नाराजगी है, तो महाराज एक कालखंड था 1994 में रामायण सीरियल में अरविंद त्रिवेदी जी ने रावण का रोल किया था, और स्वयं व्यक्तिगत जीवन में बड़े राम भक्त थे, लेकिन वहां पे संतों ने उनको भी दर्शन करने से रामलला की रोक दिया था। तो आस्था कब किसके आड़े आ जाए, इसको पहले समझना होगा। ठीक है। की भाषा वो योगी आदित्यनाथ जी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वो करोड़ों करोड़ों सनातनियों के हृदय को भेद रही है। आपका विवाद अधिकारियों से, आपने मौके पर अधिकारियों को खूब गाली दिया, बदतमीज वगैरह सब बनाया, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। इसके बाद भी आपकी भड़ास नहीं जा रही दिल की, और 2-4 लोगों को गाली दे लीजिए। लेकिन एक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं योगी आदित्यनाथ, केवल सरकार के मुख्यमंत्री नहीं।
आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप वो अंदाजा नहीं है महाराज जी। यदि इस तरह की भाषा गोरखपुर क्षेत्र के आसपास कोई प्रयोग करे तो उसका वहां की पब्लिक इलाज कर देती है। एक बार इसी तरह की भाषा रामपुर के आजम खान और राज बब्बर ने प्रयोग की थी, भरी भीड़ में जूता चल गया था और राज बब्बर मतलब अपनी जान बचा के भागे थे पूरी सभा से। मैं उस क्षेत्र चोटी खींचना, बट से मारना, धमधम फेंकना, ये ठीक है। मैं प्रकाशन जी, मैं इस पर आगे विस्तार से बातचीत करते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल बात कर रहे हैं बयान पर रार अयोध्या के बंद द्वार। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जो से मुद्दे पर कर रहे हैं मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए सुभाष द्विवेदी जी। सपा का लिंक है, ऐसा जो फाउंडेशन के द्वारा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिश वाया मुक्तेश्वरानंद जी द्वारा की जा रही। सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि ये संत हैं या मुख्यमंत्री। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री है या संत, ये तय करना होगा। और ये तय करने के बाद ही ये चीजें, वो मांग किस चीज की कर रहे हैं? गौ हत्या बंद हो। और किस चीज की मांग कर रहे हैं? जो उनके साथ अपमान हुआ उसके लिए माफी मांगी जाए। किस चीज का? आप ये बताइए, वो गलत क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हो कि वो शंकराचार्य नहीं है, शंकराचार्यों को शंकराचार्य नियुक्त करते हैं। ये नई परंपरा कहां से पड़ गई कि उसको शासन और प्रशासन नियुक्त करेगा? ये रुकिएगा विवेक जी। भाई आप एक चीज ये समझिए, ये साधु समाज उस समय कहाँ था जब उस समय 14 साल 13 साल के बच्चों की दंडी तोड़ दी गई थी, उनको जूतों से मारा गया था पुलिस प्रशासन द्वारा। छोटे छोटे बच्चे थे और वहीं पवित्र प्रयागराज की पवित्र धरती पर कुंभ मेले में आई लव बुलडोजर के नारे लगे थे। उस समय ये लोग कहाँ थे? उस समय क्या कर रहे थे? उस समय इन बटकों की पीड़ा इनको समझ में नहीं आई थी। और नौटंकी के लिए इनके उप मुख्यमंत्री जी ने दूसरे बटुक बुलाकर, उन बटकों को नहीं, सिर्फ नौटंकी करने के लिए, राजनीतिक लाभ पाने के लिए दूसरे बटुक बुला के उनका सम्मान कर रहे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे। और मीडिया यही लोग कह रहे थे कि बटकों के साथ ये आपके डिप्टी सीएम उनका सम्मान कर रहे हैं। कितने दिनों बाद किया था? जब उनको पता चला ये तो भाई ने बहुत बड़ा काम कर दिया। भाई ये आप जिस नाम पर आए हैं, आप गाय और गंगा के नाम पर आए हैं और आज आप गाय और गंगा की बात नहीं करते हैं। आपको किसने रोका है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित ना करने के लिए? कौन कह रहा है आप घोषित मत करिए? आप उसी को जिसने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, उसी को आप वहां का सर्वोसर्वा बनाते हैं। आप उसी को आप सर्वोसर्वा बनाते हैं। वहां की कौड़ियों के मोल जमीन खरीद कर अरबों खरबों में आप लोग बेचते हो। धर्म के नाम पर धंधा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं, ना कोई और कर रहा है। वो हमेशा न्याय के प्रति और समाज के प्रति और मुक्तेश्वरानंद जी खड़े रहे हैं। वो चाहे जब जिसकी गवर्नमेंट रही हो, समाजवादी सरकार में भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, कांग्रेस की सरकार में भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। जब उनको जो चीज नहीं लगती है कि समाज के विरोध में है या समाज के हित में नहीं है, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाने का काम साधु संत ही करते हैं। वही मुक्तेश्वरानंद जी ने किया। तो जब उन्होंने किया तो उनको आप ऐसे, यानी आप कुछ लोग, आप जिस भगवा वस्त्र को धारण करते हो, उसी भगवा वस्त्र को उन पुलिस वालों ने अपने जूतों से रौंदा था। उस भगवा वस्त्र को उनके शरीर से उतार दिया था
उसको जूतों से रौंदा था। ठीक है उन छोटे सुभाष जी, छोटे वापस बच्चों आएंगे को- सीताराम दास जी का, अभी जरा इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं विवेक जी से, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे। सीताराम दास जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीताराम दास जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को, और जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद जी द्वारा लगातार टिप्पणियां की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर? देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी, लगातार टिप्पणियां करते जा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। मैं यह मानता हूं कि वो ठीक है, महान है, उनके श्री चरणों में दंडवत है, प्रणाम है, लेकिन आप इस तरह से सनातनियों को तोड़ने का काम मत करिए। आप किसी जो है राजनेता के सियासत का जो है शिकार मत बनिए। आप धर्म गुरु हैं, आपको धर्म की बात करना है, न कि आप किसी धर्माचार्य के ऊपर इस प्रकार से टिप्पणी करिएगा। आपको लगता है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से बढ़कर के कोई और सनातनी हो सकता है? कोई सनातन की बात कर सकता है? कोई गौ माता की बात कर सकता है? गोरक्ष पीठ ही है, गौ रक्षा करने के लिए वो पीठ की स्थापना ही हुआ है, आज से नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कहीं भी गौ के ऊपर कहीं इधर उधर गौ नहीं घूम सकती है? उनके लिए एक निर्धारित स्थान बनाया गया। उनके प्रति जितनी श्रद्धा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के है, उतना तो मुझे नहीं लगता किसी अन्य को हो सकता। उसके बाद भी आप उनके ऊपर इस प्रकार के अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के ही नेता इस समय प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि यहाँ धर्म के नाम पे धंधा किया जा रहा। धर्म के नाम पे धंधा नहीं होता। इस तरह से धर्म को आप लोग अपमानित करना बंद कर दीजिए। इसी के कारण सीताराम जी महाराज, गौशाला में करोड़ों रुपए घोटाले हो रहे हैं। आप ही की सरकार में गायें मारी जा रही है, भूखे प्यासी ठीक है विवेक जी, उपचार के लिए कुछ सुभाष जी रुकिए जरा, बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज। आप अपने मौका में बोलिएगा, आपका भी बारी आएगा, आप अपने समय से बोलिएगा। आप लोग धर्म के आड़ में आकर के धर्म को बदनाम करने का कुचक्र बंद कर दीजिए, सनातनियों को तोड़ने का काम बंद कर दीजिए, सनातनियों को एकजुट रहने दीजिए। सनातनी है तभी यह राष्ट्र है। जिस दिन सनातनी नहीं रहेगा, विवेक श्रीवास्तव जी जवाब देंगे। ठीक है, वापस आएंगे सीताराम दास जी। सनातनियों को तोड़ने का काम तो सरकार कर रही है ना महाराज जी। यूजीसी तो शंकराचार्य जी नहीं लाए, यूजीसी से तो यू तो नहीं लाए। ये तो समाज को तोड़ने का काम, सनातन को तोड़ने का काम तो सरकार कर रही है। बिना मांगे ही आज यूजीसी आ गया, तो इसमें शंकराचार्य जी का क्या दोष है? सरकार उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और रोल बैक हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है महाराज। सरकार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट तय करेगी महाराज। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब देंगे। ठीक है ठीक है, एक एक करके सुभाष जी प्लीज। प्रकाशानंद जी रुकिए जरा, विवेक जी जवाब देंगे फटाफट। देखिए प्रकाशानंद जी यूजीसी का मुद्दा उठा रहे, इस पर फिर चर्चा हो जाएगी। इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। जिस यूजीसी के अधिकारी ने उसको लागू किया था वो हटा भी दिया गया अपने कार्य से, बीआरएस दे के सरकार ने घर भेज दिया। अलग से चर्चा हो जाएगी। विषय जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं अब मुक्तेश्वरानंद जी की भद्र भाषा पे जो गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे कृष्णानंद फाउंडेशन के लोगों को पीड़ा हुई, उन्होंने इस पे कार्रवाई की है। वो भाषा वास्तव में इतनी अभद्र है कि उससे करोड़ों सनातनियों के हृदय छल नहीं है। और जो संत की परिभाषा होती है पूजनीय महामंडलेश्वर जी, उसमें ये भी विषय आता है कि संत का काम, क्रोध, लोभ और मोह पे नियंत्रण होना चाहिए। तो अब विवेकानंद जी की भाषा देखिए तो नहीं लगता कि उनका क्रोध पे नियंत्रण है। जब समाज की बात आए, राष्ट्र की बात आए, तो दुर्वासा भी बनना पड़ता है। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। महाराज मेरी बात पूरी हो जाने दे। पहली बात, वो गो हत्या की बात करते हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर ने शासन में आने के बाद निराश्रित गोवंशीय पशुओं के लिए, गौ माताओं के लिए आश्रम बनाए। आश्रम में भ्रष्टाचार है, अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं वो अलग विषय है। लेकिन आप महाराज जी की सोच देखी होगी आदित्यनाथ जी की, जिन गौ माताओं को लोग भाला मार देते थे, दरवाजे पे खड़ी होके लाठी से मारते थे, उन निराश्रित गौ माताओं के लिए आश्रय स्थल तो बनाया ना उन्होंने। कर्मचारी भ्रष्टाचार करे वो अलग विषय है, उस पर हम लोग लिखा पढ़ी करते, कार्रवाई होती है। लेकिन महाराज जी की विचारधारा देखिए, उन्होंने ऐसी निराश्रित गौ माताओं के लिए भी गो आश्रय स्थल बनाया।
अब आ जाइए, आप करते हैं गो हत्या। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह गो हत्या प्रतिबंधित है। कहीं भी गो हत्या अगर करते पकड़ा गया, 35,000 लोग उत्तर प्रदेश में जेल में है। और उस सरकार के मुखिया को आप गो हत्या के मामले में घेरने की कोशिश करते हैं। तो अगर कृष्णानंद फाउंडेशन के लोग कह रहे हैं कि आप कहीं से बायस्ड है, कहीं से फंडेड है, कहीं से आप चलिए ठीक है, किए जा रहे हैं, तो गलत थोड़ी कह रहे हैं। ठीक है। हाँ प्रकाशानंद जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। जी बहुत बढ़िया बात उन्होंने कहा, गो हत्या बंद है, हम भी मानते हैं गो हत्या बंद है। यही बात तो शंकराचार्य जी ने कहा कि आप आइए और गो माता को राज्य माता घोषित कीजिए, आपको पंचामृत से हम स्नान करेंगे और सबसे बड़ा हिंदू मानेंगे। आज वो उत्तराखंड गए हैं, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गो माता को राज्य माता घोषित करने के लिए चिट्ठी जारी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी ने राजमाता घोषित कर दिया, तो योगी जी को क्या दिक्कत है चिट्ठी निकालने में? भाई पुष्कर सिंह धामी से सीख लें। देखिए वहां प्रस्ताव पास हो गया। चलिए ठीक है, ये रार कब खत्म होगी ये देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। संत समाज होकर के और बात कर रहे हैं बयान पर रार अयोध्या के बंदवार, जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर टिप्पणी की, उसको लेकर संत समाज पे रोष नजर आ रहा है। फिलहाल ये रार कब खत्म होगी ये देखना होगा। कि न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।